नमस्कार, जय गुरुदेव, राधे राधे। कर्म का बंधन और ज्ञान, इस विषय पे थोड़ा सा कुछ कहने का मन हो रहा था। तो जितना हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, वो सोचकर मैंने सोचा कि आज इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि कर्म का बंधन क्या है। और रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में होता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है। पर वो अपने ज्ञान को प्रस्तुत कैसे कर रहा है, उसका उपयोग कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये देखना ज़रूरी होता है। ज्ञान की कमी नहीं है। आजकल छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी और सुंदर और उचित बात कह देते हैं कि ऐसा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, वाकई बात तो सही है। तो ज्ञान की कमी कहीं नहीं है। और ज्ञान सबके पास है, बताते सब हैं, जानते सब हैं, पर मानते कोई नहीं है। तो इसी विषय पे थोड़ा सा मन हो रहा है कि मैं इस पे कुछ चर्चा करूं। सबसे पहले कर्म बंधन। कर्म का जो बंधन है वो प्रत्येक व्यक्ति को, अब ये कहिए कि निभाना पड़ता है, संभालना पड़ता है या भोगना पड़ता है, अपनी अपनी सोच के अनुसार आप लोग ले लीजिए उस शब्द को, कि कर्म का बंधन भोगना ही पड़ता है। जैसे एक बार की बात है, जब माँ देवकी ने भगवान कृष्ण से कहा कि लल्ला, आप तो भगवान हैं, अगर आप चाहते तो हमें बंधन मुक्ति बहुत पहले ही दे दी होती, कारागार से मुक्ति। तब लल्ला ने एक बात कही कि माँ, मैं भी कर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ और कर्म के बंधन को भोगना ही पड़ता है। राम युग में जब आप माँ कैकेयी थी तो आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। उसी कर्म के बंधन के अनुसार आपको इस जन्म में माँ होने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन कर्म के बंधन के लिए आपको कारागार में 12 वर्ष की तपस्या के लिए रहना ही पड़ा। तो इसे कहते हैं कर्म का बंधन, जो भोगना ही पड़ता है। फिर माँ देवकी का प्रश्न था कि लल्ला, माता कौशल्या का फिर क्या हुआ? तो लल्ला ने बताया कि माँ, माता कौशल्या माता यशोदा हुई, जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन पाला पोसा बड़ा किया। वो सारा प्यार जो आपको देना चाहिए था वो माता कौशल्या ने दिया। उसके पीछे कर्म बंधन ही है, क्योंकि माँ ने राम युग में आपके कारण जो विरह वेदना सही थे, उसका जो है सुख उनको इस जन्म में मिलना था। इस कारण यशोदा माँ मुझे, मेरा बचपना जो है वो देख सकी और आप नहीं देख सके। तो इतना सुंदर उदाहरण जो प्रस्तुत भगवान ने दिया है हमारे सामने कि कर्म का बंधन ऐसा होता है, कर्म ऐसा होता है कि भोगना ही पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी जितने रिश्ते मिले हैं, जितने नाते मिले हैं, जितने दोस्त मिले हैं, संबंधी मिले हैं, सगे मिले हैं, वो सारे कर्म के बंधन के अनुसार ही मिले हैं। कभी दुख भी होता है, कभी सुख भी होता है, कभी हंसी होती है, कभी खुशी होती है। हंसी, खुशी, दुख, सुख जीवन का यही, अब इसे क्या कहें, कभी कभी शब्द थोड़े भूल जाती हूँ। और जीवन ऐसा ही होता है और जो मिला है उसे इसी प्रकार निभाना पड़ता है। खुशी खुशी निभाइए, चाहे जो भी संबंध है, चाहे वो खून के संबंध हो या दोस्ती का संबंध हो। दोस्ती का संबंध खून का संबंध नहीं होता है, परंतु दोस्ती का संबंध सबसे सुंदर संबंध होता है, जो दुख सुख में जब चाहे तब एक आवाज़ पे खड़ा हो जाए, वही दोस्त होता है। और भगवान की कृपा से ऐसे दोस्त मेरे जीवन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं उन सभी अपने मित्र सहेलियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे जीवन में मित्र रूप में आए, मेरे सहयोगी बने, हर प्रकार से मेरा ख्याल रखते हैं। मेरा सब मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो मेरे दोस्त हैं। उन सारे रिश्तेदारों, नातेदारों को भी मेरा प्रणाम, जो मेरे इस जीवन में आए हैं। मेरे जीवन में आने वाले हर सदस्य को प्रणाम, क्योंकि जो भी आए हैं कुछ न कुछ सिखा के ही गए हैं। जो हैं वो भी, जो गए हैं वो भी। प्रणाम आप सभी को। नमस्कार, राधे राधे।